केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष गुप्ता। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनपीएम कोचिंग सेंटर। टुडेज टॉपिक इज फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। अपने घर में क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आप पता लगाइए कि आपके दोस्तों ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार के आहार लिए? वी ऑल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट आइटम isn't it। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन लेते हैं? फूड वैरायटी यानी कि विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। एक्टिविटी फर्स्ट यानी कि क्रियाकलाप फर्स्ट। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। उनसे पूछना है कि आपके जो दोस्त हैं वो पूरे दिन में कौन कौन से भोजन खाते हैं और उन्हें आपको पता लगाना है। If you can also get this information from friends staying in different state in India। यदि वे भिन्न भिन्न राज्यों के रहने वाले हैं तो उनमें से भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। आपको पता लगाना है कि आपका जो दोस्त है वो किस स्टेट में है और उस स्टेट्स का जो है वो फूड क्या है, फूड आइटम क्या है, उनके बारे में पता लगाना है। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 एज फॉर द मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो आपको पता लगाना है आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कहीं ना कहीं से बिलोंग करते होंगे, किसी न किसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। तो आपको पता लगाना है कि जो आपका फ्रेंड्स है वो जिस भी स्टेट से बिलोंग्स करता है वहाँ की फूड आइटम क्या है, उसको जो है आपको टेबल 1.1 नीचे दिए गए हैं, आपको उसमें मेंशन करना है, या फिर आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं। टेबल 1.1 में मेंशन करना है अपने दोस्तों के नाम और फूड आइटम्स के नाम और लिखने हैं। There seems to be so much variety in the food that we eat। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। What are these food items made of? और ये जो फूड आइटम्स है ये किससे बना हुआ है? Think about rice cooked at home। तो जो राइस है, अपने राइस के बारे में सोचते हैं या आपके घर पे जो चावल है, we take raw rice and boil it in the water। और आपने क्या किया, रॉ राइस को लिया और उसे वाटर में क्या किया, आपने उसे बॉईल किया, उबाल दिया। just two materials और ingredients are needed to prepare dish for boil। तो ये जो राइस है इसको बनाने के लिए 2 मटेरियल की आवश्यकता हुआ, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि बॉयल वाटर में क्या करेंगे, आप डाल देंगे तो देन आफ्टर डेट क्या होगा, ये राइस जो है पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। पूरी तरीके इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। और इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी इसे आपको डिश को तैयार करने के लिए, रेडी करने के लिए। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर some food items are made with many ingredients। अब कुछ आइटम ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। तो अगर आप जो है वेजिटेबल करी बनाते हैं
वेजिटेबल करी मीन्स दैट कि क्या आप जो सब्जी जो बनाते हैं वो करी वाली अगर सब्जी बनाते हैं तो उसमें आपको क्या लगेगा, उसमें आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है या पड़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर वेजिटेबल करी बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको वेजिटेबल्स चाहिए। क्या चाहिए? वेजिटेबल चाहिए। और वेजिटेबल्स में क्या हो सकते हैं, वेजिटेबल्स में जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मिर्च हो गया, ये सारी चीजें जो है वेजिटेबल्स में आते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेबल्स जो भी हो, आप जिसका भी वेजिटेबल्स बनाना चाहते हैं वो आपको जो है रॉ वेजिटेबल्स चाहिए आपको। उसके बाद जो है आपको नमक चाहिए। क्या चाहिए? तो नमक चाहिए। उसके बाद बहुत सारे स्पाइसेस चाहिए। क्या चाहिए? स्पाइसेस चाहिए। और स्पाइस में डिफरेंट टाइप्स के स्पाइसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेजिटेबल टू रेडी। उसके बाद फिर क्या चाहिए? आपको ऑयल चाहिए एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है वेजिटेबल करी बनाने के लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इन सभी की सहायता से जो है आप इस डिश को जो है आप तैयार कर सकते हैं। Activity 2. Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare dish. तो आपको क्या करना है, आपको चूज करना है ना, आइटम्स को चूज करना है, फूड आइटम को चूज करना है और लिस्टेड करना है टेबल 1.1 में। इसमें आपको फूड आइटम को लिस्टेड करना है, टेबल 1.1 में फूड आइटम को मेंशन करना है, लिखना है यहाँ पे। ठीक है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दिस। और आपको पता लगाना है कि जो फूड आइटम है उसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर एट होम, और अपने दोस्तों से या फिर आपके जो घर पे हैं आपसे बड़े, उनसे डिस्कस करना है कि जो फूड आइटम आपने मेंशन किया है, फूड आइटम जो आप लिस्ट में लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो उसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी उसको मेंशन करना है। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर। और आपको जो भी फूड आइटम्स है उसको मेंशन करना है टेबल 1.2 में, यानी ये टेबल है आपका 1.2 और इसमें आपको मेंशन करना है, इसमें फूड आइटम, इस टेबल में जो है फूड आइटम एक तरफ मेंशन करना है और एक तरफ जो है आपका इंग्रेडिएंट्स जो है आपको मेंशन करना है। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है। एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, और आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको समझने के लिए, और आपको ऐसे बहुत सारे आपको फूड आइटम्स लिखने हैं टेबल में 1.2, एक टेबल बनाना है बड़ा सा, और इसमें आपको मेंशन करना है फूड आइटम और इंग्रेडिएंट्स की, उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे देखिए टेबल 1.2 में फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, तो टेबल 1.2 का जो टेबल है इसमें जो है फूड आइटम एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ इंग्रेडिएंट्स दिया गया है। फूड आइटम जैसे कि देखिए रोटी या चपाती, तो रोटी या चपाती को बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें हमें चाहिए क्या, आटा चाहिए, क्या चाहिए, आटा चाहिए और वाटर चाहिए। तो आटा और वाटर के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एक पेस्ट तैयार होगा और उस पेस्ट से जो है आपका चपाती रेडी होगा। अब फूड आइटम जो है आपका दाल है, ओके, और इधर क्या है, पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो दाल बनाने के लिए आपको किस किस इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें आपको पल्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको वाटर की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद साल्ट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद ऑयल की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर आप ऑयल की जगह पे घी भी ले सकते हैं, या फिर स्पाइसेस, और बहुत सारे स्पाइसेस में दैट बहुत सारे मसाले की आवश्यकता पड़ेगी। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स से मिलकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है इस फूड आइटम को बनाने के लिए। फूड आइटम क्या है आपका, तो फूड आइटम आपका जो है दाल है, और इस दाल को बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, लाइक पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी एंड स्पाइसेस ऑल्सो। व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या देखा, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जो है क्या होते हैं, कॉमन होते हैं डिफरेंट फूड आइटम के लिए। मतलब अलग अलग फूड आइटम के लिए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फूड आइटम के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम।
तो आपको इस क्लास में डिस्कस करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो आता कहाँ से है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है। जब हम फूड को बनाते हैं, जब हम फूड आइटम को बनाते हैं तो हमें उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये आता कहाँ से है, ये आता कहाँ से है? तो food material and sources. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. टेबल 1.2 में कुछ कच्ची सामग्री जैसे कि फल हो गया, सब्जी हो गया, तो इनका स्रोत कि ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो इसका पता लगाना बेहद आसान है। तो आप सभी को पता है कि फल सब्जी कहाँ से आता है। जाहिर सी बात है, फल और सब्जी जो है आपके प्लांट से आते हैं, पौधे से आते हैं। What are the source of rice or wheat? You may plants which give us these grains. तो निश्चित रूप से पौधे से आते होंगे वो सारी। गेहूं और चावल का स्रोत क्या है? आपने धान और गेहूं के खेतों में पौधे के अनेक पंक्तियां देखी होगी और इनसे हमें क्या होता है, इन्हीं से हमें ग्रेन्स प्राप्त होते हैं, अनाज प्राप्त होते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ एंड पोर्क, सच अदर्स विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और ये जो फूड आइटम्स है लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पोर्क, सच एज अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो जितने भी फूड आइटम्स है, ये सभी फूड आइटम्स जो है हमें एनिमल से मिलता है। किससे मिलता है? तो हमें एनिमल से मिलता है। जितने भी आपने देखा फूड लिस्टेड में, जो भी फूड लिस्ट है, वो सभी फूड आइटम जो है आपको एनिमल से प्राप्त होते हैं। और जो फूड आइटम एनिमल से प्राप्त होते हैं वो क्या होता है, वो कैसे होते हैं, उस पर्सन को क्या कहा जाता है? तो उसे जो है नॉन वेजिटेरियन पर्सन बोलते हैं। एक्टिविटी 3, तो एक्टिविटी 3 करते हैं और इसे समझते हैं। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस। तो आइए हम पूर्व में सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं कि जो उनके जो सोर्स है वो हमें कहां से प्राप्त होते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, और कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं टेबल 1.3 में, इसमें हमें देखना है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3, और 1.3 का जो टेबल है इसे हमें फिल करना है। एंड एड मोर एग्जाम्पल्स टू दिस लिस्ट, और इस टेबल में, इस 1.3 टेबल में और भी हमें एग्जाम्पल को लिस्ट करना है, उसमें मेंशन करना है। टेबल 1.3 इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। तो इस टेबल 1.3 में इंग्रेडिएंट्स का यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? तो फूड आइटम को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए, फूड आइटम को तैयार करने के लिए हमें यूज करना है और पता लगाना है देयर सोर्सेस कि ये जो फूड आइटम को जो फूड आइटम होता है इसको तैयार करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है, ये इंग्रेडिएंट्स जो है आपके कहां से मिलते हैं, इनके सोर्सेस कहां से है, इनके सोर्सेस क्या है। तो हम इसी के बारे में इस टेबल 1.3 में इन सभी के बारे में ही जानेंगे कि फूड आइटम क्या है और उस फूड आइटम को रेडी करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और जो इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है फूड आइटम को बनाने के लिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम एक एक करके इन सभी फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड इनके सोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फूड आइटम आपका हो गया इडली। क्या हो गया? इडली। और इडली को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो इडली को बनाने के लिए आपको राइस की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद उड़द दाल की आवश्यकता पड़ेगी, फिर साल्ट की आवश्यकता पड़ेगी और वाटर की आवश्यकता पड़ेगी। मींस दैट कि ये 4 टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। कितने टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये 4 टाइप्स के इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, लाइक राइस, उड़द दाल, साल्ट एंड वाटर। इन सभी की सहायता से, इन सभी इंग्रेडिएंट्स की सहायता से ही इडली बन पाएगा। और इडली बन पाएगा तो इडली बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, मींस दैट ये है कि राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर, इनके सोर्सेस क्या है? तो ये
चिकन करी, तो चिकन करी बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है और इनके सोर्सेस क्या है, तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये आपके फूड आइटम हो गया। फूड आइटम क्या है, तो चिकन करी है। अब चिकन करी के बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें आपको चाहिए चिकन चाहिए, क्या चाहिए, चिकन चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको स्पाइसेस चाहिए, क्या चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, ऑयल या घी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये आपके फूड आइटम हो गए और ये इंग्रेडिएंट्स हो गया। तो ये इंग्रेडिएंट के सोर्सेज क्या है, तो चिकन कहाँ से मिलेगा, तो चिकन आपको एनिमल से मिलेंगे। और ये स्टूडेंट्स ये स्पाइसेस कहाँ से मिलेंगे, तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये जो स्पाइसेस है ये प्लांट से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, तो प्लांट से मिलेंगे। और ये घी और ऑयल जो है ये कहाँ से मिलेंगे, तो ये प्लांट्स और एनिमल से मिलेंगे। ऑयल जो है प्लांट से मिलेंगे और घी जो है एनिमल से मिलेंगे। और एनिमल में क्या है, जैसे काऊ है, बफेलो है, तो इनसे ही तो हमें घी मिलता है, इनसे ही तो हमें घी मिलता है। और ये आपके ये वाटर है, तो वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये आपको ये कहाँ से मिलता है, ये जमीन के अंदर से मिलते हैं। तो आपको वैसे तो ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इन सभी फिल इन द ब्लैंक्स को आपने खुद भरना है ताकि आपको समझ आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऊपर जो है मैंने एक आध नहीं बताया है, तो वो आप खुद को करना है, खुद से करना है। अब जैसे कि आपका फूड आइटम हो गया खीर। अब खीर को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसमें आपको मिल्क पड़ेगी, राइस पड़ेगा और शुगर की आवश्यकता पड़ेगी। बेसिकली इन सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये मिल्क कहाँ से आता है स्टूडेंट, तो मिल्क आपको कहाँ से मिलता है, इनके सोर्सेज कहाँ है, तो इनके सोर्सेज जो है ये एनिमल्स है। क्या है, एनिमल है। क्या है, एनिमल है। ये राइस, तो ये राइस कहाँ से मिलता है स्टूडेंट, तो राइस जो है, तो राइस का सोर्सेज क्या है, तो राइस का सोर्सेज आपका प्लांट है। क्या है, प्लांट है। तो ये शुगर का सोर्सेज क्या है स्टूडेंट, तो ये शुगर में इसका फिल इन द ब्लैंक्स दिया है सोर्सेज में, तो ये आपको भरना है खुद से। तो फिर भी मैं इसे बता देता हूँ, गन्ने से मिलता है। हाँ, तो गन्ना क्या है, आपका प्लांट है, पता है। तो आपको शुगर जो है आपको प्लांट से ही मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो आपको बहुत सारे फूड आइटम और भी इस टेबल 1.3 में मेंशन करना है और उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और उसके बाद उनके सोर्सेस लिखने हैं। और ये जितने भी फूड आइटम आपने देखा, आप चाहे तो इन फूड आइटम में और भी इंग्रेडिएंट्स जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और उनके सोर्सेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।